गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको लास्ट टाइम लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ाया गया था, आई होप आशा करती हूँ कि वो आप सभी ने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज सभी बच्चे देखेंगे हम लेसन नंबर 2 पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है आपका सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज यानी कि इतराने वाली। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सेखीबाज मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा देती है? कहीं शोभा देती है? अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे बच्चों। स्टार्ट। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना यानी कि गुस्से से लाल पीला हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया, यानी कि उसने अपना खुद का ही नुकसान कर लिया। अपने कान को पंजा मारा, उसके कान को क्या हो गया? जख्म हो गया, यानी छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया। उब यानी कि थक गया। यह थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस, यानी कि शेर ने अपनी हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे? बर्बाद यानी व्यर्थ करना। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। प्रणाम यानी नमस्कार, और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना? वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर ले लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे कोशिश करती गई,
त्यों त्यों यानी तभी तभी और भी अधिक फंसती गई, यानी वो उड़ने की कोशिश कर रही थी और वो मकड़ी के जाल में उतना ही ज्यादा फंसती जा रही थी। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों जो आपका पाठ है ये योगेश जोशी द्वारा लिखा गया है। अब आप सभी बच्चे अपनी बुक एक्सरसाइज देखेंगे, यानी जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। कैसी लगी कहानी? प्रश्न है आपका, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? उत्तर है आपका, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। यानी बच्चों आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। सेकंड है आपका, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर है आपका, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, कहानी का नाम। प्रश्न नंबर 1 है आपका, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर है बच्चों, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है आपका, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी के किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। उत्तर, कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। नेक्स्ट है आपका, शेर की जगह तुम। प्रश्न नंबर 1 है आपका, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गई, यानी गुस्से से लाल पीली हो गई। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या क्या करते हो? उत्तर है आपका, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों आपका, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया, यानी थक गया। क्या तुम करते करते ऊब जाते हो? तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? उत्तर है आपका, मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते वह स्कूल का काम करते मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते वह स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अब देखेंगे सभी बच्चे। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर ले लो ना। कौन क्या? प्रश्न है आपका, कहानी के हिसाब से बताओ। उत्तर है आपका, घमंडी मक्खी, डरपोक शेर, चतुर हाथी, सबसे चतुर लोमड़ी। नेक्स्ट है आपका, समझदार हाथी, आलसी शेर। तो बच्चों आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो आपकी ये एक्सरसाइज है आप सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जो आपका राइटिंग होना चाहिए वो एकदम से साफ और स्वच्छ होना चाहिए। थैंक्स। एक ही छोड़ दिया।